Good morning to all of you. Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम BSc पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5th यूनिट के अंतर्गत सिंथेटिक डाइज में संरचना के आधार पर रंजकों के वर्गीकरण में आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे रोजेनिलीन अथवा मैग्नेटा अथवा फुसीन। इसका संरचनात्मक सूत्र निम्न प्रकार से होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में ये हरी धात्विक चमक वाले होते हैं, लेकिन जल में घुलकर ये कैसा रंग देते हैं? गहरा लाल। फोर्थ है क्रिस्टल बैंगनी तथा क्षारीय बैंगनी 3। ये कांस्य हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो जल में घुलकर गहरे बैंगनी रंग का विलयन बनाते हैं। प्रबल अम्लीय माध्यम में इनका विलयन हरा तथा अधिक प्रबलीय अम्लीय माध्यम में पीले रंग का होता है। इसका सूत्र निम्न है। यह ऊन तथा रेशम को सीधा रंगता है, जबकि सूत को रंगने के लिए मोड्रेंट की आवश्यकता इसमें पड़ती है। रेशों को रंगने के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य प्रमुख उपयोग निम्न है। इसे स्याही, स्टैम्प पैड, टाइपराइटर के रिबन बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। जीव विज्ञान अध्ययन में विभिन्न कोशिकाओं तथा उत्तकों को रंगने में भी इसका उपयोग होता है। जले हुए शरीर तथा घावों पर इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। यह फंगस नाशी के रूप में भी प्रयुक्त होता है। 5th हम देखेंगे ओरिन या रोजोलिक एसिड। इसे रोजेनिलीन से बनाया जाता है। रोजेनिलीन का डाई एजोटीकरण के पश्चात जल अपघटन करवाने पर एमिनो समूह का परिवर्तन किस में हो जाता है? हाइड्रोक्सी समूह में। ये क्या है? रोजेनिलीन। इसमें जो ये एमिनो समूह है वो जल अपघटन के पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोक्सी समूह। इसको क्या बोलते हैं हम? रोजोलिक एसिड। इसके क्रिस्टल लाल प्रिज्म जैसे होते हैं जो क्षार में घुलकर गहरा लाल रंग बनाते हैं। इसका उपयोग सूचक के रूप में, पेंटिंग में तथा दीवार पेपर की प्रिंटिंग करने में भी किया जाता है। 4th देखेंगे थैलिन तथा जैंथिन रंजक। थैलिक एनहाइड्राइड तथा फिनोलिक यौगिकों के संघनन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? थैलिन। इनमें रंजक का गुण होता है और कईयों में जैंथिन वलय तंत्र होता है। डाई बेंजो 1,4-पायरिन को जैंथिन कहा जाता है। ये क्या है? जैंथिन। डाई बेंजो 1,4-पायरिन। इस वर्ग के प्रमुख सदस्य फिनोल्फ्थालीन। यह वस्तुतः ट्राइफेनिल मेथेन का व्युत्पन्न है। इसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में अविलय किंतु अल्कोहल में विलयशील होता है। क्षारों में घुलकर यह गहरे लाल रंग का विलयन बनाता है। इसका गहरा रंग अणु की क्विनोइड संरचना एवं अनुनाद के कारण होता है। अनुनाद के साथ ये 2 क्विनोइड संरचनाएं बनती हैं, अतः विलयन का रंग कैसा होता है? गहरा लाल। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा? फिर वापस से शिफ्टीकरण होगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ बंद बनाएगा, ये वाला टूट के यहाँ बंद बना लेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बंद बना लेगा, ये वाला टूट के यहाँ बंद बना लेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? अनुनाद। यदि इसमें प्रबल क्षार की अधिक मात्रा को डाल दिया जाए तो विलयन कैसा हो जाता है? रंगहीन, क्योंकि इस स्थिति में अणु एक त्रिऋणायनिक संरचना में आ जाता है, जिससे अनुनाद तथा क्विनोइड संरचना में का अभाव होता है। न क्विनोइड संरचना है और न ही अनुनाद, अतः यौगिक कैसा हो गया? ये रंगहीन। यहाँ पर एक क्विनोइड संरचना टूट जाती है। फिनोल्फ्थालीन उदासीन व अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में गहरा गुलाबी या लाल रंग का होता है। फिनोल्फ्थालीन के इसी गुण के कारण अम्ल क्षार अनुमापनों में इसका यह महत्वपूर्ण सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। 2nd हम देखेंगे फ्लोरोसीन। वस्तुतः यह एक जैंथिन व्युत्पन्न है। फ्लोरोसीन के संश्लेषण की विधि से इसकी निम्न संरचना फर्स्ट का आभास होता है। रिसोर्सिनोल के 2 मॉलिक्यूल 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मॉलिक्यूल क्रिया करके क्या बनाते हैं? फ्लोरोसीन। लेकिन यह पदार्थ जल में अविलय तथा लाल रंग का होता है। फ्लोरोसीन की उपयुक्त संरचना
फर्स्ट के आधार पर इसके लाल रंग की व्याख्या करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें न तो कोई आवेश है और न ही कोई क्विनोइड। अतः इसके निम्न दो क्विनोइड संरचनाएं दी गई है। यहाँ ये दो क्विनोइड संरचनाएं। संरचना सेकंड में पैरा क्विनोइड वलय सी है, जबकि संरचना थर्ड में वलय सी ऑर्थोक्विनोइड रूप में है। इसके अतिरिक्त संरचना थर्ड एक द्विआयनिक संरचना है, जिसमें कि ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित त्रिसंयोजी अवस्था में होता है। डेविस ने 1954 में फिनोल, फिनेफ्थलीन, फ्लोरोसिन तथा इनके क्षारीय व्युत्पन्नों के IR स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके बताया कि फ्लोरोसिन की फर्स्ट संरचना को ही सही मानना चाहिए, क्योंकि न तो इसमें संरचना सेकंड के अनुसार COOH समूह की पुष्टि होती है, न ही संरचना थर्ड के अनुसार COO- समूह के संकेत प्राप्त होते हैं। फ्लोरोसिन क्षार में घुलकर लाल भूले रंग का विलयन बनाते हैं। इस विलयन को यदि तनु किया जाए तो हरे पीले रंग का फ्लोरोसेंस बनता है। यह फ्लोरोसिन ऋणायन की संरचना निम्न प्रकार से होती है, या नेगेटिव और CO-। फ्लोरोसिन के सोडियम लवण को यूरेनिन कहा जाता है और यह अम्लीय विलयन से निकले हुए रेशम तथा ऊन को रंगता है। इसके रंग कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं। फ्लोरोसिन का टेट्रा ब्रोमो व्युत्पन्न इओसिन होता है, जिसे बनाने के लिए ग्रेसियल एसिटिक एसिड के विलयन में फ्लोरोसिन का ब्रोमीनीकरण करवाया जाता है। फ्लोरोसिन है इओसिन ऋणायन, इसका ब्रोमीकरण कराने में क्या प्राप्त होता है? इओसिन जो कि NOH के साथ क्रिया करके इओसिन ऋणायन में। इओसिन स्वयं भी एक लाल रंग के पाउडर के रूप में होता है। अतः इसके लिए फ्लोरोसिन की संरचना सेकंड व थर्ड की भांति क्विनोइड संरचनाएं सुझाई गई। इओसिन के रंजक सिल्क तथा ऊन को लाल रंग में रंगता है। रेशम के लाल रंग में थोड़ी पीली चमक भी होती है। इसका उपयोग वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में कई कोशिकाओं तथा उत्तकों को रंगने में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयोग में आने वाली अधिकांश लाल स्याही इओसिन का तनु विलयन ही होती है। फ्लोरोसिन का एक अन्य महत्वपूर्ण व्युत्पन्न क्या होता है? मर्क्यूरोक्रोम, जिसे डाइब्रोमोफ्लोरोसिन के मर्क्यूरीकरण और फिर जल अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है? डाइब्रोमोफ्लोरोसिन, जो कि क्या करवाया जा रहा है? हम इसका मर्क्यूरीकरण और फिर जल अपघटन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये मर्क्यूरोक्रोम। यह एक गहरे लाल रंग का रंजक है, जिसका कि 2% विलयन एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। थर्ड है रोडामीन। ये भी जैंथिन व्युत्पन्न होते हैं, जो लाल रंग के धनायनिक रंजक होते हैं। इनके एन एल्किल व्युत्पन्नों का रंग अधिक गहरा होता है। ये ऊन तथा रेशम को सीधे ही रंगते हैं, जबकि सूत को टैनिन मॉडरेंट के बाद में रंगा जा सकता है। रोडामीन बी की संरचना को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। फोर्थ है पाइरोनिन। ये जैंथिन रंजक होते हैं, जो टैनिन के साथ मॉडरेंट किए हुए रेशम व सूत को गहरे रंग में रखते हैं। पाइरोनिन जी की संरचना नीचे निम्न प्रकार से है। ये क्या है? पाइरोनिन जी। फिर है एजो रंजक। संश्लेषित स्थित रंजकों का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? एजो रंजक। इनमें करीब करीब सब प्रकार के रंग आ जाते हैं। इनके अणुओं में प्रमुख रूप से क्रोमोफोर के रूप में एजो समूह होता है, जबकि ऑक्सोक्रोम समूह के रूप में NH2, NR2 तथा OH समूह होते हैं। किसी रंजक का क्रोमोफोर समूह उसके रंग के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि ऑक्सोक्रोम समूह के द्वारा वह रंजक रेशों के साथ बंध बनाकर उस पर स्थायी रूप से जुड़ जाता है। इसी कारण से जहाँ थैलीन और जैंथिन रंजक कच्चे रंग के होते हैं, वहीं समस्त एजो रंजक पक्के रंगों की गिनती में आते हैं। इनका संश्लेषण 2 पदों में संपन्न होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का डाईएजोटीकरण करवाया जाता है, जबकि सेकंड स्टेप में डाईएजोनियम लवण की किसी एरोमेटिक एमीन अथवा फिनोलिक यौगिक के साथ क्या करवाई जाती है? युग्मन क्रिया। फर्स्ट स्टेप में एमीन का क्या करवाया जा रहा है? डाईएजोटीकरण। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डाईएजोनियम लवण में। फिर डाईएजोनियम जो लवण है
उसकी हम किसी एरोमेटिक एमीन या फिनोल के साथ क्या करवा जाते हैं, युग्मन क्रिया, और हमें क्या प्राप्त होते हैं, एजो रंजक। एजो समूह की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो एजो, बिस एजो आदि समूह में वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक वर्ग को पुनः उनकी उपयोगिता के आधार पर अम्लीय, क्षारीय आदि उपवर्गों में बांटा गया है। एजो रंजकों का वर्गीकरण क्या है, मोनो एजो और बिस एजो। बिस एजो फिर अम्लीय, क्षारीय और सीधे या डायरेक्ट। और ये कैसे मोनो एजो, अम्लीय होते हैं, क्षारीय प्रकीर्णन, क्रियाशील, अंतर्निहित, मॉडरेट रंजक होते हैं। तो इन सब के उदाहरणों को हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।